जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 1, क्लास 10th के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2। ओके स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 2। जैसा कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ रिलेटेड बातों का अध्ययन हम लोग किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं उस सेशन के पहले वीडियो के पार्ट 1 से आगे। राइट स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स ध्यान दिया जाए। आज के इस सेशन में पार्ट 1 जो हुआ था, जितना तक हुआ था उससे आगे बढ़ने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए। आज का यह जो सेशन है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सो इसलिए स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो को आप सभी लास्ट तक छोड़िएगा, लास्ट तक ही देखकर छोड़िएगा, मतलब लास्ट तक देखिएगा। ये नहीं कि आप कुछ देर तक देखें और उसको स्टॉप कर दिए, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही आप सभी को समझ में नहीं आएगा। राइट, तो सो आप सभी फटाफट, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने मित्रों, सहपाठियों, एक दूसरे से जो भी संबंधी है उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी भी प्रेस कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन बिना समय गवाए ही स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता स्टूडेंट्स, जब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो उसमें खास चीज़ें होती है। तो उन्हीं सारी बातों का अब अध्ययन करने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यानी प्रॉपर्टीज कहिए या एक प्रकार से क्वालिटी कहिए, क्वालिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। राइट स्टूडेंट्स, तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें से मतलब प्रमुख के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम उठा लीजिए और इस छोटे से छोटे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए कॉपी पर नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा किए थे। तो नंबर 1 में लिखते हैं गैस की उत्पत्ति। नंबर 2 में लिखिए अवक्षेप का बनना। नंबर 3 में लिखिएगा रंग में परिवर्तन। 4 नंबर लिखिएगा ताप में परिवर्तन। और 5वां लिख लीजिएगा अवस्था में परिवर्तन। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए,
स्टूडेंट्स बोर्ड की ओर ध्यान दिया जाए। राइट, दिखते हैं इसकी विशेषता में। नंबर 1 विशेषता है गैस की उत्पत्ति। स्टूडेंट्स, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। राइट, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप गैसों का क्या होता है, निर्माण होता है स्टूडेंट्स। ओके, जैसे मान लीजिए भात ही बनता है तो CO2 निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात किया जाए, मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसे यहाँ पर समझ लीजिएगा सोडियम क्लोराइड NaCl है। NaCl का निर्माण के टर्म में होता क्या है, जैसे मान लीजिए सोडियम है यहाँ पर, या इस प्रकार से समझिए HCl सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके अकॉर्डिंग में बनेगा क्या चीज़, शॉर्टकट में समझ लीजिए NaCl और H प्लस मतलब H हाइड्रोजन की उत्पत्ति हो जाएगी। ये कोई भी मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, सारे में तो नहीं कहा जा सकता है, बट कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक स्टूडेंट्स ठोस पदार्थ है जो कि व्हाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है, और दही जैसा पदार्थ जो होता है वही अवक्षेप कहलाता है। स्टूडेंट्स, यह उत्पन्न कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो विलयन में से जब उसका रासायनिक हम रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, जब हम उसका रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो विलयन में से एक वाइट कलर का मतलब अवक्षेप प्राप्त होगा। उसी मन जो प्राप्त होगा वाइट कलर का दही जैसा मिलेगा, उसको हम अवक्षेप कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए बढ़ते हैं रंग में परिवर्तन। ये तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जब रासायनिक अभिक्रिया कीजिएगा तो रंग में बदलाव आएगा। जैसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में यदि हम आयरन डाल दें, माने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम एक लोहा का छोटा सा कील डाल दें या मतलब चूर्ण डाल दें, तो रिएक्शन जब करेगा तो FeSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन सल्फेट बनेगा स्टूडेंट्स। तो आयरन सल्फेट बनने के कारण उस विलयन का कलर धीरे धीरे गायब हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और जब यहाँ पर सीयू अलग हो जाता है तो उस स्थिति में कहा जा सकता है कि कलर में भी परिवर्तन होता है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से जब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो उसके टेम्परेचर में भी बदलाव आता है, साथ ही साथ उसके स्टेट यानी अवस्था में भी बदलाव आता है, माने वो चेंज हो जाएगा। जैसे मोम यानी मोमबत्ती अभी ठोस अवस्था में है, लेकिन अभी ठोस अवस्था में जब खरीद कर मार्केट से लाइएगा स्टूडेंट्स, या दुकान से लाइएगा कहीं से, या घर ही में होगा, तो वो मोमबत्ती आपका ठोस अवस्था में है। लेकिन जैसे ही उसमें दिया सलाई का उपयोग करके उसको जलाइएगा तो जब वो पिघलने लगेगा तो उस स्थिति में रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होगी, तो उस अवस्था में जो भी मतलब ठोस स्टेट में आपको यानी सॉलिड स्टेट में दिखाई देता है, जो पिघल करके नीचे चले आता है, वो लिक्विड में हो जाता है, यानी उसके अवस्था में बदलाव होता है। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि वाष्प में बदल जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताओं में अवस्था में भी परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स। और भी विशेषताएं हो सकती है, बस हम लोग सीमित ही जानेंगे स्टूडेंट्स। आगे की कक्षाओं में आप सभी को वो पूरी की पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी स्टूडेंट्स। राइट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी इतना मेहनत कीजिए कि सफलता आप सभी के कदमों में आए, सफलता आप सभी के कदम चूमे। ओके स्टूडेंट्स, इतना मेहनत कीजिए। कहा जाता है स्टूडेंट्स कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक
आप सभी स्टूडेंट्स इतना मेहनत कीजिए कि आप सभी सफल हो जाइए। राइट। तो इसी बात के साथ हम इस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसको हम डिलीट करते हैं और अगले पॉइंट्स को आपके सामने और आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए अगला टॉपिक्स। अगला टॉपिक्स देखिए, अगला टॉपिक्स है रासायनिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, समीकरण का मतलब होता है, आप सभी 10 क्लास में या पीछे क्लास के में आप सभी पढ़े होंगे मैथमेटिकल्स में कि समीकरण का मतलब होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक, मैथ की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, मैथ की बात कर रहे हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर मौजूद हो, साथ ही साथ इक्वल का सिंबल मौजूद है, साथ ही साथ इक्वल का यानी बराबर का चिन्ह मौजूद होता है जब, तो उसको कहा जाता है बीजीय व्यंजक का समीकरण या समीकरण कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो समीकरण है वो रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण में बराबर का सिंबल नहीं होता है जब, बल्कि तीर का निशान होता है। और तीर के जो मतलब मटेरियल्स होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और नए पदार्थ बनने वाले, वो तीर के बाईं ओर होते हैं और तीर के दाईं ओर होते हैं। तो हम रासायनिक अभिक्रिया के कथन को यदि उनके सूत्रों एवं संकेतों के अनुसार हम व्यक्त करें, फिर से एक बार रिपीट, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया के या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं बनने वाले प्रतिफलों को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से छोटे से रूप में यदि हम व्यक्त करके दिखलाते हैं, तो वो छोटा सा रूप, वो संक्षिप्त रूप कहलाता है रासायनिक समीकरण। फिर से स्टूडेंट्स एक बार रिपीट करते हुए उसको लिखवाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले प्रतिफलों या उत्पादों को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से एक छोटे से रूप में या संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है स्टूडेंट्स। राइट। रासायनिक समीकरण एक छोटा सा तकनीक है जो लंबा बड़ा बड़ा वर्ड को एक छोटा सा लिख करके दर्शाया जा सकता है। जैसे पहले इसका डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, तब क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसका परिभाषा लिखेंगे कि रासायनिक फास्ट लिखिए, फास्ट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों को उनके संकेत या सूत्रों की सहायता से संकेत या सूत्रों की सहायता से
सहायता से संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पर हम मान लीजिए लिखे हैं कार्बन लिखे हुए हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाता है कार्बन डाई ऑक्साइड। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि जब इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये कथन होगा, ये स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट्स। और उसी कथन को यदि हम उसके संकेतों और सूत्रों के अनुसार छोटे से रूप में व्यक्त करके यदि हम दिखला देते हैं तो कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? वो आपका रासायनिक समीकरण है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके हम संकेत को लिखते हैं। इसका संकेत होता है स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सबको ही जानता है। क्या चीज भाई? कि कार्बन का संकेत C होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? C प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। जब हम दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो बनकर रेडी होगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा है छोटा हो गया, बड़ा है छोटा हो गया, बड़ा है छोटा हो गया। तो ये स्टेटमेंट को, उस अभिक्रिया के स्टेटमेंट को, लंबा वाला टर्म को यदि हम उसके संकेतों या सूत्रों की सहायता से यदि हम व्यक्त करके दिखला दें तो हम कहेंगे क्या? कि वह चीज क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण है। स्टूडेंट्स, मुख्यतः 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग या आगे की कक्षाओं में रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं संतुलित समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरे वाले को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं अगला। फटाफट इसको लिख लीजिएगा आप सभी। इसी में लिखेंगे, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है उसका उल्टा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, पहला आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका टाइप्स तो हम लोग सीख लिया कि पहला को बोलते हैं बैलेंस्ड और दूसरा को
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, यानी इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट, इस बात को ध्यान देते हुए चलिए कि आप सभी का टारगेट है, हम सभी का टारगेट है 2022। किसी भी तरीके से ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स लॉकडाउन में सारा का सारा सिलेबस इधर से उधर हो गया है। सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से कवर नहीं कर पा रहे हैं, सारे टीचर्स अच्छे से तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और एक बात, आप सभी का प्यार दुलार अगर मिलता रहेगा स्टूडेंट, तो हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारी टीम भी आप बढ़ेगी आगे, और आप सभी भी बढ़ते रहेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का प्यार दुलार हमेशा हम उम्मीद करेंगे कि मिलता रहे, और उम्मीद है कि मिलता ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अच्छे तरीके से खूब बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बाय बाय।